अब वो देखना पड़ेगा हमें, एक्चुअली इतना हिंदी में हमें अब पता नहीं है ना, तो हिंदी मीनिंग को जैसे संक्रमण क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये तो पता है सर, लेकिन बीज संक्रमण क्या होता है सर? बीज से बताएंगे वो। यस यस सर। कहाँ पे है ये, किस बुक में? हाँ नहीं पेपर में आया था सर, मैं आपको सेंड कर दूंगा सर पेपर में आया था। हाँ ठीक, ये नोसोकोमियल तो नहीं ना? नहीं ऐसा नहीं, मैं सर को मैसेज करूंगा उसका पेपर का। ठीक है, व्हाट्सएप कर दिए, ग्रुप में अपडेट कर दीजिएगा। ग्रुप में तो ऑलरेडी सेंड कर दिए थे सर, ग्रुप में ऑलरेडी पहले से सेंड किया हुआ है। कौन सा वाला? यही पेपर जो क्वेश्चन पे मैं कर रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन पेपर, हाँ वो तो अपडेटेड है। जी आई पढ़ लिया, ईयर भी हो गया अपना, है ना? जी सर। आई और ईयर खत्म हो गया। चलिए अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट सेंस ऑर्गन जल्दी से। नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है हमारा टंग। रिवाइज कर रहे हैं तो जल्दी हो भी रहा है, क्योंकि पहले सब ये सब चीजें पहले आपको पढ़ा चुके हैं, तो सिर्फ रिवीजन चल रहा है। तो यदि शॉर्ट में हो तो आप लोग उसको थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़ें। रिवाइज सिर्फ हम इसलिए करा रहे हैं ताकि चीजें आप भूल ना जाएं। टंग, चलिए शुरू करते हैं अपन, टाइम को खराब किए बिना, क्योंकि छोटी सी क्लास है आज, ज्यादा पढ़ाना नहीं है टंग में, थोड़ा सा देख लेते हैं। टंग जिसे हम बोलते हैं सेंसेशन, जो हमारे टेस्ट के सेंसेशन से है ना। टंग के वैसे तो और भी कई सारे काम है, लेकिन हम स्पेशल सेंस पढ़ रहे हैं, तो स्पेशल सेंस के रेफरेंस में टंग का एकमात्र काम क्या है कि ये क्या कर रहा है, टेस्ट के सेंसेशंस को हमारे ब्रेन तक लेकर जा रहा है। इसके अलावा भी टंग के जीआई यदि हम देखते हैं हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो वहां पर उसके अलग काम है, जैसे कि ये क्या कर रहा है वो सब अपन वहां देख चुके हैं, और जब हम जीआई पढ़ेंगे तब वहां और देख लेंगे एक बार कि टंग जीआई ट्रैक्ट में, जैसे फॉर द एग्जांपल ये अपना जो है फूड को है ना डाइजेस्ट करने में, मतलब हमारा जो डाइजेशन है वो माउथ से ही शुरू हो जाता है, हम अच्छे से जानते हैं। तो फूड पार्टिकल्स को यहाँ वहां करने में, च्यूइंग में हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या कर रहा है कि यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है ना, और सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, तो ये क्या कर रही हैं, टंग जो है इसमें मिक्स करने का काम करता है, जो जूस रहता है ना, जो कि सिक्रेटरी जूस है, साथ में बोलने में हेल्प कर रहा है। इसके अलावा टंग को हमने बताया था कि हम मिरर ऑफ जीआई ट्रैक्ट भी बोलते हैं, हमारे जीआई ट्रैक्ट का मिरर होता है, ठीक। मीन्स कि यदि हमारे जीआई ट्रैक्ट में कोई भी एबनॉर्मलिटी है ना, पेट से संबंधित कोई भी यदि बीमारी है, तो वो क्या है, हमारे टंग पेट का हाल बता देती है ना। तो अलग अलग बीमारियों में टंग का जो कलर होता है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा टंग में हमें कई सारी ऐसी चीजें दिखाई दे जाती हैं जो बीमारियों से रिलेटेड रहती है। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में ये सब चीजें हम पढ़ते हैं देन। लेकिन हमारा जो है अभी आज कंसर्न का जो पार्ट है वो है जो है सेंसेशंस, जो है टेस्ट के जो लेके जा रहा है। तो सेंसेशंस ऑफ टेस्ट की हम बात करेंगे। सेंसेशंस ऑफ टेस्ट, या डायरेक्टली अपन टेस्ट वर्ड देखें, तो सेंसेशंस ऑफ टेस्ट के लिए कि टेस्ट के सेंसेशंस हमारे ब्रेन तक कैसे जा रहे हैं, उसके लिए हम जानते हैं हमारे टंग पर क्या पाए जाते हैं, टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। टेस्ट जो है टेस्ट बर्ड्स, हमारे टंग पर कई सारे टेस्ट बर्ड पाए जाएंगे। ये करते क्या है, ये टेस्ट के सेंसेशंस को जो है हमारे ब्रेन तक लेकर जाते हैं, ठीक है ना। देन कितने रहेंगे, या पहले तो हम देखें लगभग कितना इसका डायमीटर कितना रहेगा, इसका नॉर्मल साइज शेप कैसा रहता है।
तो पहले नॉर्मल हम इसकी एनाटमी देख लेते हैं। तो ओवॉइड बॉडी मतलब ओवॉइड शेप के लिए रहते हैं, ओवॉइड बॉडी पाई जाएगी। शेप कैसा रहेगा? ओवॉइड बॉडी। ओवॉइड बॉडी मतलब थोड़ा सा ओवल शेप लिए रहते हैं टेस्ट बड, ठीक है ना। और लगभग इसका यदि हम साइज देखें तो कितना रहेगा? 50 to 70 साइज जो है इसका रहेगा 50 to 70। ये नॉर्मल हमें एनाटमी पता होना चाहिए। साइज जो है इसका कितना है टेस्ट बड का? 50 से 70 म्यू के बीच इसका साइज रहता है। और यदि हम इसके नंबर देखें कितने नंबर में पाए जाते हैं टेस्ट बड, तो लगभग 10,000 के समथिंग टेस्ट बड प्रेजेंट रहते हैं हमारे टंग पर, ठीक है ना। कितना रहेगी इसकी? 10,000, 10,000 नंबर, 10,000 टेस्ट बड हमारे टंग पर पाए जाएंगे, ठीक है ना। देन समय के साथ साथ ये चेंज भी हो जाता है नंबर, ठीक है ना। जैसे कि छोटे बच्चे की बात करें तो छोटे बच्चे में 10,000 से ज्यादा भी टेस्ट बड पाए जा सकते हैं। 15,000, 20,000 टेस्ट बड भी छोटे बच्चे में हो सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है टेस्ट बड की संख्या कम होती जाती है, और फिर जैसे ही ओल्ड एज में आते हैं तब टेस्ट बड की संख्या फिर से बढ़ने लगती है। तो यंग एज में यदि हम देखें तो यंग एज में जो है लगभग 10,000 के समथिंग मिलेंगे। बच्चों में थोड़े से ज्यादा मिल सकते हैं टेस्ट बड। ओल्ड एज में भी टेस्ट बड की संख्या बढ़ सकती है, और ओल्ड एज में कम भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि बढ़ेगी ही, किसी किसी केस में ओल्ड एज में कम भी हो जाती है। देन अब ये होते कहाँ हैं? अब हम बात करते हैं कि टेस्ट बड टंग पर कहाँ मिलेंगे। तो ये टंग पर जो है, टंग के अलावा यदि हम देखें तो जो हमारा अंदर का सॉफ्ट पैलेट होता है, हार्ड पैलेट होता है, यहाँ भी टेस्ट बड मिलेंगे, है ना। अंदर की जो एपिथेलियम होती है हमारे माउथ के अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वहां भी हमें देखने को मिलते हैं। और साथ में सबसे ज्यादा यदि क्वांटिटी की बात करें तो ये टंग पर देखने को मिलेंगे। तो टंग पर भी कहाँ देखने को मिलेंगे वो हम देख लेते हैं। जब हम टंग को देखते हैं, मान लो ये हमारी टंग है, 5 मिनट फिर बंद हो जा, ये हमारी टंग है। टंग का ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये टंग का एंटीरियर या हम बोल सकते हैं टिप ऑफ टंग है, ठीक है ना। और ये लेटरल पार्ट है टंग का, बोथ साइड लेटरल पार्ट, ये एंटीरियर या टिप ऑफ टंग भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारी पूरी की पूरी क्या है? टंग। इस टंग पर कहाँ पर जो है हमें देखने को मिलेंगे, तो पहले तो हम देखें हमारे टंग पर 3 तरह की पेपली होती है, ठीक है ना। कुछ पेपली पाई जाती है 3 तरह की। कौन कौन सी? नंबर 1, कुछ पेपली मिलेंगी। पेपली मतलब कुछ एरियाज हैं जहां पर जो है टेस्ट बड काफी ज्यादा संख्या में देखने को मिलते हैं। तो 3 तरह की पेपली होती है। पहली है फिलीफॉर्म पेपली। फिलीफॉर्म, पहली पेपली का नाम है फिलीफॉर्म, ये याद होना चाहिए पेपली सभी को, फिलीफॉर्म पेपली, ठीक। दूसरी पेपली का नाम है फंजीफॉर्म पेपली। फिलीफॉर्म पेपली। नंबर 2 पेपली का नाम है फंजीफॉर्म, FUNGIFORM, फंजीफॉर्म पेपली। और नंबर 3 पेपली यहाँ लिख देते हैं। नंबर 3 पेपली जो है वो है सर्कमवेलेट पेपली। सर्कमवेलेट पेपली, सर्कमवेलेट पेपली। तो 3 तरह की पेपली हमारे टंग पर मिलती है, फंजीफॉर्म पेपली, फिलीफॉर्म पेपली और सर्कमवेलेट पेपली, ठीक। तो फंजीफॉर्म, तो सबसे पहले हम देखें फिलीफॉर्म पेपली कहाँ मिलेगी, है ना। फंजीफॉर्म पेपली कहाँ मिलेगी? तो देखिए फिलीफॉर्म पेपली हमें कहाँ दिखती है? ये हमारा जो लेटरल साइड दिख रहा है टंग का, जो लेटरल साइड है, ये पूरा का पूरा लेटरल साइड है। यहाँ पर जो पेपली है इसे हम बोलते हैं फिलीफॉर्म पेपली, है ना। ये वाली जो पूरी पेपली है यहाँ पर इसे हम क्या बोल रहे हैं? फिलीफॉर्म पेपली। तो सबसे पहले टेस्ट बड कहाँ हमें देखने को मिलते हैं? फिलीफॉर्म पेपली में देखने को मिलते हैं। ये वाली जो पेपली दिख रही है बोथ साइड, इसे हम बोलते हैं फिलीफॉर्म पेपली। मतलब यहाँ पर जो पेपली है उसे हम बोलेंगे फिलीफॉर्म पेपली। और यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे? इस पेपली के अंदर हमें टेस्ट बड देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। देन नंबर 2 है फंजीफॉर्म पेपली। फंजीफॉर्म पेपली जो है वो एंटीरियर साइड देखने को मिलती है, यहाँ पर टिप ऑफ द टंग पर। ये है हमारी फंजीफॉर्म, फंजीफॉर्म, ये हमारी फंजीफॉर्म पेपली, ठीक।
यहाँ पर। तो ये वाला जो टिप वाला पार्ट है, यहाँ पर हमें पंजीफॉर्म पेपिली देखने को मिलेगी। नंबर 3 है सर्कमवेलेंट पेपिली। तो सर्कमवेलेंट जो है, सर्कमवेलेंट पेपिली पोस्टीरियर साइड पर इस तरह से दिखाई देती है, वी के शेप में। जैसे इंग्लिश का लेटर वी होता है ना, ये कुछ कुछ हमें वी के शेप में दिखाई दे रही है। तो ये होती है सर्कमवेलेंट पेपिली। सर्कमवेलेंट मींस यहाँ भी हमें क्या देखने को मिलते हैं, टेस्ट बड। ठीक, और फिर इसके बाद ये हो जाएगी हमारी रूट ऑफ द टंग। यहाँ पर ये क्या है, हमारा रूट ऑफ द टंग। इट मीन्स, अब देखिए हमने क्या बताया, हमने बताया कि हमारे टंग पर जब हम टंग का पूरा पार्ट देखते हैं, डोर्सम वाला पार्ट जब हम टंग का देखते हैं, तो यहाँ हमें कुछ पेपिली दिखाई देती हैं। 3 तरह की पेपिली होती हैं, फिलीफॉर्म पेपिली, फंजीफॉर्म पेपिली और सर्कमवेलेंट पेपिली। फिलीफॉर्म जो पेपिली है वो साइड है ना, लेटरल साइड, बोथ साइड, मतलब जो टंग का साइड वाला एरिया है, यहाँ पर जो पेपिली पाई जा रही है उसे हम बोल रहे हैं फिलीफॉर्म पेपिली। तो यहाँ पर हमें फिलीफॉर्म पेपिली में क्या दिखाई देंगे, टेस्ट बड दिखाई देंगे। सेकंड पेपिली हमारी फंजीफॉर्म पेपिली। तो फंजीफॉर्म पेपिली कहाँ देखने को मिलती है, जो हमारी टिप होती है, टंग की जो टिप है, टिप ऑफ द टंग पर हमें एक पेपिली दिखाई दे रही है, इसे हम बोल रहे हैं फंजीफॉर्म पेपिली। और यहाँ पर पूरे में क्या दिखाई देंगे, हमें टेस्ट बड दिखाई देंगे। नंबर 3 है सर्कमवेलेंट पेपिली। ये बिल्कुल रूट पर दिखाई देगी, बिल्कुल पोस्टीरियर साइड पर दिखाई देगी, और इस तरह से वी का शेप ली हुई रहती है ये, है ना। तो ये यहाँ पर जो शेप मिलेगा हमें, वी शेप देखने को मिलता है। और यहाँ भी पूरे में क्या दिखाई देंगे, हमें टेस्ट बड दिखाई देंगे। बाकी का जो एरिया रहता है, अब ये जो बाकी का हमें एरिया यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ कुछ, जैसे कि यहाँ पर ये पूरा एरिया जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कोई भी टेस्ट बड नहीं पाए जाते, है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई पेपिली भी नहीं है। अब ये इतना सा एरिया जो हमें दिखाई दे रहा है ना, तो इतने एरिया में कोई टेस्ट बड नहीं है, इतने एरिया में कोई पेपिली नहीं है, इसलिए यहाँ पर टेस्ट बड भी नहीं है, क्योंकि टेस्ट बड जो है वो पेपिली के अंदर पाए जाएंगे। तो ये जो एरिया है, ये बिल्कुल हमारे टेस्ट सेंसेशन यहाँ से आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट बड भी नहीं देखने को मिलते हैं। इतनी बात समझ में आई हो तो आगे बढ़े। चलिए बढ़े आगे। सर। यस सर। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। अब बात करते हैं टेस्ट बड को देखते हैं। जब हम एक टेस्ट बड को बाहर निकाल के देखें, कई सारी संख्या में, लगभग 10,000 की संख्या में, अभी हमने बताया कि नॉर्मल 10,000 की संख्या में टेस्ट बड पाए जाते हैं, उसमें से अपन एक टेस्ट बड बाहर निकालते हैं और उस एक टेस्ट बड को बड़ा करके देखते हैं कि टेस्ट बड जो है वो किस तरह से दिखाई देता है। तो टेस्ट बड में हमें कुछ सेल्स, या हम बोल सकते हैं कुछ लेयर दिखाई देती हैं। 3 तरह की सेल्स होती हैं, वैसे तो 4 तरह की होती हैं, क्योंकि चौथी सेल जो है उसको हम बोल सकते हैं बेसल सेल बोल सकते हैं, या सपोर्टिव सेल्स भी बोल सकते हैं। तो मेनली 3 सेल दिखाई देती हैं, और किस तरह से टेस्ट बड दिखाई देगा देखिए, है ना। ये हो गई हमारी एक सेल। पहले डायग्राम पूरा बना लेते हैं, उसके बाद अब देखिए, ये हो गई हमारी पहली सेल, ये होगा इसके नर्व। पोस्टमैन मानो म्यूट करिए। आप लोग प्लीज, सभी लोग सभी म्यूट कर लें आप लोग अपना।
देखिए, जब हम टेस्ट बड को देखते हैं तो कुछ हमें इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देता है। यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर्स में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, देखिए हमें यहाँ पर 3 तरह की सेल्स दिखाई दे रही हैं, 4 तरह की, है ना। पहली सेल देखिए ये है 1 नंबर, दूसरी सेल ये है, तीसरी सेल ये है, ठीक है ना। एक सेल तो हमें ये दिखाई दे रही है पूरी, बोथ साइड देखिए, यहाँ भी एक सेल ये दिखाई दे रही है, दूसरी सेल फिर ये दिखाई दे रही है, तीसरी सेल इसके बाहर सबसे बाहर वाली सेल दिखाई दे रही है, और चौथे नंबर की सेल ये, चौथे नंबर की सेल ये, ठीक है ना। तो जो सबसे बाहर वाली सेल है, जो सबसे बाहर वाली जो हमें सेल दिखाई दे रही है, ये वाली देखिए ये, ठीक है ना, बोथ साइड। तो जो सबसे बाहर वाली सेल दिखाई दे रही है इसे हम बोलते हैं टाइप 1 सेल। टाइप 1 सेल के अंदर हमें दिखाई देती है टाइप 2 सेल। ये वाली जो सेल है ये टाइप 1 सेल है, और ये वाली जो सेल दिखाई दे रही है ये, इसे हम क्या बोल रहे हैं, टाइप 2 सेल। ठीक, फिर टाइप 2 सेल के बाद हम तीसरी सेल के अंदर आते हैं, ये वाली, ये हमारी मेन सेल होती है। जो तीसरे नंबर की जो सेल दिख रही है सबसे अंदर वाली, ये मेन सेल है, इसे हम बोलते हैं टाइप 3 सेल, या फिर हम इसे रिसेप्टर सेल भी बोलते हैं। इसे रिसेप्टर सेल इसलिए बोलते हैं, जो नंबर 3rd नंबर की सेल की बात कर रहे हैं, सबसे अंदर वाली जो सेल है ये वाली, है ना, ये सबसे अंदर वाली सेल हमें दिखाई दे रही है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, टाइप 3 सेल या फिर रिसेप्टर सेल। अब ये रिसेप्टर सेल जो है इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि टाइप 3 सेल से ही क्या निकली रहती है, लास्ट में यहीं से नर्व एराइज होती है। नर्व मतलब वो नर्व जो कि सेंसेशंस को लेकर कहाँ जाएंगी, हमारे ब्रेन में जाएंगी। तो यहीं से जो है, जो टाइप 3 सेल है, टाइप 3 सेल से नर्व जनरेट होती है। ये नर्व क्या करती हैं, नर्व हमारे टेस्ट के सेंसेशंस को लेकर कहाँ चली जाती हैं, हमारे ब्रेन में चली जाती है ना। ये हमारे नर्व फाइबर है। ये कौन से फाइबर है, नर्व फाइबर, जो कि किससे जुड़े हुए हैं, बस इतना हमें ध्यान रखना है कि नर्व फाइबर जो है वो किस सेल से जुड़े रहते हैं, वो टाइप 3 सेल से जुड़े होते हैं ना। ये जो अंदर सबसे अंदर की टाइप है, बिल्कुल सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा आप लोग। सबसे बाहर वाली जो सेल दिख रही है इसे हम टाइप 1 सेल बोलते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर की जो सेल आती है इसे टाइप 2 सेल बोलते हैं। तो सबसे अंदर वाली जो सेल होती है इसे टाइप 3 सेल बोलते हैं। और टाइप 3 सेल को ही रिसेप्टर सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये रिसीव करने का काम कर रही है ना। सेंसेशंस को क्या करेगी, लेगी, और लेके किसे दे देगी, ये नर्व फाइबर को, क्योंकि टाइप 3 सेल से ही कौन से नर्व फाइबर, यहाँ से नर्व फाइबर निकले हुए हैं जो कि ब्रेन तक गए हैं, जो कि हमारे इसमें जो टंग के जो सेंसेशंस है ना, हाइपोग्लोसल नर्व, कौन सी नर्व रहती है, हाइपोग्लोसल नर्व। नर्व का नाम याद रखना है, हाइपोग्लोसस नर्व। तो ये हाइपोग्लोसस नर्व क्या करेगी, टेस्ट के सेंसेशंस को लेके हमारे ब्रेन तक चली जाएगी, ठीक है ना। और साथ में हमें कुछ सपोर्टिव सेल या बेसल सेल भी दिखाई देती है। ये जो सेल दिख रही है इसे हम बोलते हैं सपोर्टिव सेल भी बोलते हैं, बेसल सेल भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ बेस पर है, बेस पर है इसलिए हम इसको बेसल सेल बोलता है। और क्या कर रही है, दूसरी सेल्स को सपोर्ट करके रखी हुई है, इसलिए 4th नंबर की जो सेल होती है इसे सपोर्टिव सेल्स भी कहा जाता है। अब ऊपर जो हमें ये दिखाई दे रहा है, सबसे ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, ये जो हमने राउंड राउंड से बनाया है, ये एक्चुअली टेस्ट के लिए पोर्स हैं, इसे हम बोलते हैं टेस्ट पोर। ये है टेस्ट पोर। टेस्ट पोर मतलब एक गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, टंग। अब ये क्या है, ये जो टेस्ट पोर जो हमें दिख रहा है, ये हमारे टंग का जो सरफेस होता है वहां पर रहेंगे, है ना। जैसे कि मान लो यहाँ पर ये हमारी टंग है, ये हमारी टंग है, और यहाँ पर हम यदि टेस्ट पोर को बड़ा बना दें तो इस तरह से हमें क्या है, ये जो दिख रहा है ना, ये टेस्ट पोर, ये गड्ढा वाला स्ट्रक्चर, जो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है ये ऊपर की ओर रहेगा। अब होता क्या है, देखिए, जब भी कोई हम फूड को खाते हैं, जब हम फूड को खाएंगे तो टेस्ट हमें तभी आएगा जब वो मिक्सअप हो जाएगा, उसमें सलाइवा मिक्स होगा। अब सलाइवा मिक्स हो रहा है मतलब क्या होगा, वो हमारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जब तक वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक हमें टेस्ट आएगा ही नहीं, है ना। इसलिए टेस्ट के लिए सलाइवा की भी जरूरत होती है, बिकॉज ऑफ सलाइवा एक लिक्विड है, और जो भी हम फूड खा रहे हैं उसके अंदर जो टेस्ट के पार्टिकल्स हैं, है ना, जिनकी वजह से हमें टेस्ट आता है। अभी अपन देखेंगे कौन कौन से पार्टिकल हो सकते हैं जिनकी वजह से हमें टेस्ट आता है।
तो जो वो टेस्ट के जो पार्टिकल होते हैं, वो टेस्ट के पार्टिकल पहले किसके अंदर, फ्लूइड के अंदर मिक्स होंगे, है ना। अब वो फ्लूइड के अंदर मिक्स कब होंगे, जब सलाइवा निकलेगा, सलाइवा ही तो मिक्स करेगा ना। अब जैसे ही वो फ्लूइड के अंदर मिक्स हो जाएंगे टेस्ट के पार्टिकल, अब वो क्या होंगे, स्पोर के अंदर चले जाएंगे, स्पोर से अंदर चले जाएंगे, है ना। क्योंकि स्पोर कहाँ आएंगे, टंग की सरफेस पर है। और जैसे ही स्पोर से वो अंदर की ओर आ जाएंगे, और जैसे ही वो कहाँ पहुंचेंगे, टाइप 3 सेल्स के पास पहुंचेंगे, ये अंदर आ गए, वो टाइप 3 सेल के पास पहुंच गए, ठीक है ना। ये टाइप 3 सेल के पास पहुंच गए, वो क्या करेंगे, टेस्ट के सेंसेशंस को ये रिसीव कर लेगी, और रिसीव करके कहाँ भेज देती है, ये नर्व के पास भेज देती है, और नर्व कहाँ भेज देता है, फिर वो ब्रेन के पास भेज देता है, और ब्रेन हमें फिर बताता है कि हम किस तरह से टेस्ट जो है कौन सा टेस्ट हम ले रहे हैं, स्वीट ले रहे हैं या खट्टा टेस्ट ले रहे हैं, है ना, या जो भी है तीखा टेस्ट ले रहे हैं। तो पूरा टेस्ट का जो फिनोमेना इस तरह से चलता है। एक बार फिर से देखिए क्या बताया हमने। देखिए ऊपर, सबसे ऊपर क्या है, यहाँ पर हमें टेस्ट 4 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें क्या दिखाई देते हैं, ये टेस्ट 4, ठीक है, गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर। तो टेस्ट 4 के अंदर का पूरा ये वाला स्ट्रक्चर है ना। और ये गड्ढे वाले स्ट्रक्चर्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, हमारे टंग की सरफेस पर। जैसे ही हम फूड को खाते हैं, सलाइवा मिक्स होता है, तो टेस्ट के जो वो होते हैं पार्टिकल्स, जो होते हैं टेस्ट के पार्टिकल्स सलाइवा के साथ मिक्स हो जाएंगे, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, ठीक है ना। अब वो लिक्विड कहाँ जाएगा, अब लिक्विड है तो वो इस गड्ढे के अंदर चला जाएगा, इस स्पोर के अंदर चला जाएगा। जब वो स्पोर के अंदर आएगा, तो अंदर आके वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा टाइप 3 सेल के पास। टाइप 3 सेल क्या करती है, रिसीव करने का काम करती है, वो उसको रिसीव करेगी, और रिसीव करके सेंसेशंस को कहाँ भेज देगी, हाइपोग्लोसस नर्व के पास। और हाइपोग्लोसस नर्व सेंसेशंस लेके कहाँ चला जाएगा, हमारे ब्रेन के पास। और ब्रेन फिर हमें बताएगा कि हम किस तरह का टेस्ट ले रहे हैं। तो ये पूरी फिजियोलॉजी होती है, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़े, बिल्कुल सिंपल है। चलिए, अब कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं, मेनली यदि हम देखें तो कौन कौन से टेस्ट होते हैं वो देख लेते हैं जल्दी से। मेनली 4 तरह के टेस्ट होते हैं, और बाकी के जो टेस्ट होते हैं वो इन चारों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। मेनली 4, या प्राइमरी यदि हम बात करें, प्राइमरी टेस्ट सेंसेशंस 4 होते हैं। सबसे पहला टेस्ट सेंसेशन आप लोग जानते ही हो, स्वीट। पहला टेस्ट सेंसेशन क्या है, स्वीट। अब ये स्वीट, अभी हमने बताया था कि टेस्ट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये सिर्फ स्वीट है, वो टेस्ट का सेंसेशन किस कारण से आ रहा है, उसका मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ये स्वीट टेस्ट कैसे प्रोड्यूस होता है। तो कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि स्वीट जो है कैसे प्रोड्यूस होगा, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस रहेंगे। ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक, कौन कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकते हैं वो लिख लीजिए आप लोग। जैसे कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस में मोनोसैकेराइड्स हुआ, पॉलीसैकेराइड्स हुआ। मोनोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, ये हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं। ग्लिसरॉल, एल्कोहल, ग्लिसरॉल हुआ, एल्कोहल हुआ, नाइट्रिक एसिड हुआ, तो ये जो चीजें होती हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये क्या है, छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स है ना। मोनोसैकेराइड्स क्या है, मॉलिक्यूल्स है। पॉलीसैकेराइड्स भी मॉलिक्यूल्स है, ग्लिसरॉल, एल्कोहल, नाइट्रिक एसिड। तो यदि हमारे फूड में ये सब चीजें हैं, या इनमें से कुछ है, तो वो कौन सा टेस्ट देता है हमें स्वीट टेस्ट प्रोवाइड होगा। मतलब जो स्वीट टेस्ट है हमारे फूड के अंदर, यदि ये चीजें मिलती हैं, मोनोसैकेराइड्स मिलता है, पॉलीसैकेराइड्स मिलता है, ग्लिसरॉल मिलता है, एल्कोहल, नाइट्रिक एसिड, तो वो हमें कौन सा टेस्ट सेंसेशन देंगे, वो हमें स्वीट टेस्ट सेंसेशन देते हैं। तो मॉलिक्यूल्स याद रखें, कीटोन बॉडी भी याद रखें, इसमें कीटोन बॉडी भी ऐड कर लें, कीटोन बॉडी, ठीक है ना। कीटोन बॉडी भी जो है वो क्या देती है, हमें स्वीट टेस्ट प्रोवाइड कराती है। देन सेकंड टेस्ट हमारा है सॉल्ट। सेकंड टेस्ट होता है हमारा सॉल्ट, प्राइमरी सॉल्ट। अब सॉल्ट किस किस कारण से आता है, सॉल्ट टेस्ट जो है उसके लिए क्या क्या मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, तो ये प्रोड्यूस होता है सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम,
ठीक है ना, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम, और इसके अलावा देखें नाइट्रेट ऑफ सोडियम, नाइट्रेट ऑफ सोडियम, नाइट्रेट ऑफ सोडियम, Na मतलब सोडियम, K मतलब पोटेशियम, नाइट्रेट ऑफ सोडियम। तो सॉल्ट टेस्ट जो है वो किस कारण से आ रहा है? सॉल्ट टेस्ट आ रहा है इन मॉलिक्यूल्स के कारण। यदि हमारे फूड में ये मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तब हमें कौन सा टेस्ट मिलेगा? हमें सॉल्ट टेस्ट मिलेगा, है ना। हमें तो थोड़ा सा कैसा लगेगा? नमकीन लगेगा। सोर, अब है सोर, सोर मतलब तीखा। नंबर 3 पर है सोर, इसको मिटा दें। नंबर 3 पर है हमारा सोर। सकते हैं जल्दी से 5 मिनट। साहब आपने लास्ट टाइम पढ़ाया था। हेलो, शांत हो जाइए। बोलिए बोलिए, एक एक करके बोला करिए प्लीज। आप करके बोलना सीखे, नहीं तो क्या है फिर मजा नहीं आता है। साहब आपने लास्ट टाइम पढ़ाया था। हाँ बोलिए बोलिए मंगेश गुर्जर जी, सुन रहे हैं। साहब आपने लास्ट टाइम पढ़ाया था कि टंग में कौन सा सेंसेशन कहाँ कहाँ मिलता है, वो एक बार बता दीजिए प्लीज। क्या पढ़ाया था? लास्ट टाइम आपने पढ़ाया था कि टंग में कौन सा सेंसेशन कहाँ कहाँ मिलता है, मतलब टेस्ट का मिलेगा, बिटर टेस्ट का मिलेगा, साल्टी टेस्ट का मिलेगा, स्वीट टेस्ट का मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ देख लीजिए, वो भी देख लीजिए। हम आगे की बात करें, सबसे आगे, तो वहां पर हमें स्वीट का पता चल जाएगा। आगे की बात करें तो यहाँ हमें क्या स्वीट, सबसे आगे स्वीट रहेगा, सबसे पीछे बिटर रहेगा। सब लोग पीछे, यहाँ पर हम बिटर। प्रकाश जी म्यूट करिए, लीजिए। ये लग रहा है कि गड़ रहा है।
तो प्लीज म्यूट करिए ना। फिर इसके पीछे यहाँ पर इतने पार्ट में, यहाँ पर हमें सॉल्ट पता चलेगा, तो ये वाला जो पार्ट है ये सोर के लिए रहता है सबसे आगे, ठीक है ना, स्वीट, फिर उसके पीछे सॉल्ट, उसके बाद सोर और सबसे पीछे बिटरनेस, ठीक है ना। यदि मान लो आप जो है सॉल्ट को बिल्कुल टंग पर रखें ना, नमक को यदि आप बिल्कुल टंग पर रखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, थोड़ा सा पीछे सरकाना पड़ेगा तब आप जो है पता कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पीछे से हमें सॉल्ट का पता चलता है, ठीक है ना, यहाँ से हमें स्वीट का पता चलेगा। कोई मीठी चीज हो, आप बिल्कुल ये प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं, कोई मीठी चीज हो उसको बिल्कुल टंग पर, बिल्कुल टिप पर रखिएगा, बिल्कुल तुरंत पता चल जाएगा ये मीठा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें स्वीट का पता चलेगा, उसके पीछे सॉल्ट है, उसके पीछे सोर है और बिटरनेस सबसे पीछे है ना। सब बिटरनेस जो होती है सबसे पीछे होती है। जो अगर कोई कड़वी टेबलेट है उसको आप आगे रखोगे तो पता ही नहीं चलेगा ये कड़वी है कि नहीं, जब वो पीछे जाती है, रूट ऑफ टंग के पास जाती है, तब हमें उसका कड़वापन पता चलता है कि हाँ ये कड़वी है। आगे से कड़वा जो कड़वापन है, जो बिटरनेस है, वो पता ही नहीं चलेगा क्योंकि वो पीछे बिटरनेस के लिए। स्वीट बिल्कुल सिंपल सा है, स्वीट सॉल्ट सोर और बिटर, ठीक है ना। ठीक है गुर्जर जी। सर विसंक्रमण स्टाइलाइजेशन बोलते हैं, उसका बता दीजिए। किसका? स्टाइलाइजेशन, विसंक्रमण। अरे विसंक्रमण के लिए हमें देखना पड़ेगा ना, हमने शुरुआत में तो बताया कि विसंक्रमण जो है वो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इतना ज्यादा हिंदी है वो। स्टाइलाइजेशन बोलते हैं उसको इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? स्टाइलाइजेशन। स्टरलाइजेशन। यस सर। स्टरलाइजेशन, अरे बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, विसंक्रमण मतलब स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन का मतलब ये होता है, सुन लीजिए आप, क्वेश्चन आया ऑटोग्लो में साफ करना। स्टरलाइजेशन का मतलब हुआ कि कोई इन्फेक्टेड यदि कोई चीज है तो उसको स्टरलाइज करना। मान लो ये पेन है, इस पेन में क्या है, इन्फेक्शन है, ठीक है ना, कई सारे इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग चुके हैं। अब यदि हम इसको क्या करें, स्टरलाइज करें, तो स्टरलाइज करने के फिर प्रोसेस होते हैं कि किस मतलब उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुक्त कराना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हटा देना। यदि इसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमें क्या करना है, उसको हटाना है इस पेन से, मतलब इसको स्टरलाइज करना है, मतलब इसको विसंक्रमण करना है, संक्रमण से हटा देना, बिकॉज ऑफ इसके अंदर संक्रमण हो चुका है। अब इसकी कई सारी प्रोसेस हो सकती हैं। अभी जनरली आप लोग ने कोविड में देखा है ना, हम अपने हाथ को भी क्या कर रहे थे, स्टरलाइज कर रहे थे ना। यदि मान लो हमारे हाथ में कोई इन्फेक्शन है तो हम जो है क्या कर रहे थे, उसको स्टरलाइज कर रहे थे, ठीक है ना। देन ऑटोक्लेव में कर सकते हैं स्टरलाइज। देन उसके बाद फिर कई तरह की गैसेस आती हैं स्टरलाइज करने के लिए, है ना। फ्यूमिगेशन जिसको कहा जाता है, फ्यूमिगेशन मतलब फ्यूम डाल दी जाती है, ओटी में किया जाता है फ्यूमिगेशन, है ना। क्योंकि अब ओटी यदि मान लो ओटी है, कोई ऑपरेशन थिएटर है, अब वहां जाके आप जो है वो तो डलने जो है वहां पर जाके तो आप वो कर नहीं सकते कि बिल्कुल आप जाके उसको कर रहे हैं स्टरलाइज, है ना। देन अब हम वहां क्या करते हैं, हम वहां पर फ्यूमिगेशन कर देंगे। फ्यूमिगेशन मतलब गैस छोड़ देंगे, स्टरलाइज करने वाली गैसेस। अब ये स्टरलाइज करने वाली गैसेस क्या करेंगे, पूरे ओटी में यहाँ वहां सब जगह चली जाएंगी। वो गैस क्या है, गैस तो कोने कोने में घुस जाएगी। तो ये भी एक तरीका क्या है, स्टरलाइज करने का तरीका है। इन सिंपली यदि हम बात करें तो स्टरलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम जो है किसी ऑब्जेक्ट को या किसी इंस्ट्रूमेंट को क्या कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुक्त कर रहे हैं। मतलब यदि वहां पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन है तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम वहां से हटा सकें, मार सकें। इस प्रोसेस को कहा जाता है विसंक्रमण या फिर स्टरलाइजेशन, और इसकी कई तरह की प्रोसेस हो सकती है, ठीक है। जैसे सैनिटाइजर से हम कर रहे हैं आजकल, अपने हाथों को साफ करते हैं ना, तो ये सैनिटाइजर क्या है, ये भी क्या कर रहे हैं ये भी हम अपने हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं, मतलब स्टरलाइज कर रहे हैं। ऑटोक्लेव के अंदर कर सकते हैं। ऑटोक्लेव में क्या, कुकर के अंदर भी कर सकते हैं। कुकर के अंदर पानी भरा, ठीक है ना, उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट डाल दिए और लगा दी 3 सीटी लग गई तो हो गया स्टरलाइज। और क्या, ऑटोक्लेव भी क्या है, यही तो है। ऑटोक्लेव कोई बड़ी वो थोड़ी ना, बस ये है कि थोड़ा सा उसको हम तरीके से बता रहे हैं, तो वो एक तरह का कुकर ही।
ठीक है ना, कि उसमें भी स्टेलाइज इसी तरह से हो रहा है, कुकर ही है बस वो, लेकिन थोड़ा सा उसको हम अच्छे उसमें ले जाके एक अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट का नाम देंगे ऑटोक्लेव। ठीक, तो ये सब जो क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछिए जल्दी से पूछिए, फिर बंद करेंगे क्लास। क्यों सर? सर मैं बोल रहा था कि जो जीव के जो टंग के जो सेंसेशन है सर, ब्रेन में कहाँ पर जाके मिलते हैं? जैसे न्यूक्लियर में जाते हैं कि सर थैलेमस में जाते हैं कि सर पोन्स में जाते हैं? टेस्ट के सेंसेशन याद करिए, हमने बताया था टेस्ट के सेंसेशन हमारे फ्रंटल लोब में जाएंगे। फ्रंटल लोब, ये जो फ्रंटल लोब है ना, कॉर्टेक्स वाला, मतलब जो हमारा फ्रंटल लोब जो होता है ना, वहां जाएंगे, ये बताया तो था हमने। ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन तो नहीं, मिलते हैं फिर कल। सर इसमें ठंडा और गर्म का भी रहता है ना सर? ठंडा और गर्म का भी मालूम होता है क्या? किससे? टंग से सर, ठंडा और गर्म का। हाँ, उससे एक्चुअली कि ठंडा और गर्म क्या है, ये टेस्ट सेंसेशंस में नहीं आएंगे, ठीक है ना, ये हिपोथैलेमस में आएंगे। हाँ, ये हीट का सेंसेशन है, ठंडा और गर्म होना ये हीट के सेंसेशंस में आते हैं, ये टेस्ट में नहीं आएगा, ये टेस्ट सेंसेशंस नहीं लेके जाए। एक्चुअली ठंडा और गर्म के लिए नर्व हैं, ठीक है ना, ये जो है टेस्ट बर्ड्स के थ्रू नहीं जाएंगे। यदि मान लो हमने अपने माउथ में बर्फ रखी है, या मान लो हमने गर्म चाय पी ली और अब हम जल गए, तो होगा क्या, ये टेस्ट बर्ड के थ्रू नहीं जा रहे हैं ये सेंसेशन, ठीक है ना, ये सेंसेशंस नर्व लेके जा रही हैं। फिर जो नर्व हमारे स्किन पर है वही नर्व हमारे कहाँ है, टंग पर भी तो है। तो जो टच का सेंसेशन, जो हीट का सेंसेशन, मान लो चाय यहाँ हाथ पर गिर जाए, तो जो नर्व जहां पर चाय हाथ पर गिरी थी, जो वो हीट का सेंसेशन ब्रेन पे लेकर गई थी, वही नर्व हमारे टंग पर भी है, ठीक है ना। तो वो जो हीट वाला और कोल्डनेस वाला जो सेंसेशन है, वो टेस्ट बर्ड लेके नहीं जाते, वो नर्व लेके जाती है, ठीक है ना, टेस्ट बर्ड का काम नहीं है उसका। ठीक, हिपोथैलेमस में लेके जाती सर। ठीक है सर, एक सूचना था सर, सभी स्टूडेंट को कह देना सर, एक दोपहर में एक्सरे वाली क्लास लगती है सर। हाँ, तो वो सभी स्टूडेंट को बता देना सर। चलिए भाई, आप लोग सभी लोग सुन लीजिए, दोपहर में किनकी जो है कितने बजे लगती है? एक्सरे वाली क्लास सर। हाँ, 1 बजे लगती है सर। सर ने आज बोला है सभी को बता देना बोला था। ठीक है, आप लोग सभी लोग सुन लीजिए, एक्सरे की क्लास जो है दोपहर में 1 बजे लगती है, आप लोग उसको अटेंड करें, ठीक है ना। सभी लोग कौन लेंगे सर वो क्लास? कौन ले रहे हैं वो आप कौन ले रहे हैं? ग्रुप में लिंक भेज दो, देख लेंगे। ग्रुप में लिंक भेज दो। अब तो हमें पता नहीं है, ठीक है ना, तो आप लोग देख लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा 1 बजे, ठीक है। 1 बजे सर चालू रहती है क्लास। आज से चालू हुई सर, आज से नहीं चालू है सर। 1 बजे से 2 बजे तक फ्री रहता है सर, कोई क्लास नहीं है। चलिए तो आप लोग आज से हुई है ना भैया, यूनिवर्सिटी ने कहा है, बोले वो सर बता रहा था। चलिए नहीं, वो पुराना लिंक था जो मैसेज गया है ना ग्रुप में, वो मैसेज नहीं है। शांत हो जाओ करते रहिए, सर ने क्लास लिया आज। थैंक यू साहब, थैंक यू। ओके।